require any medium. जैसे कि सपोज सन है, अब सन से अर्थ तक हीट आ रही है, तो बीच में काफी हिस्सा वैक्यूम का तो है ही। तो इसका मतलब कि सन से अर्थ तक जब हीट आती है तो उसको किसी मीडियम की जरूरत तो होती नहीं, तो वो रेडिएशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू आती है। अब रेडिएशन बेसिकली दो चीजों की स्टडी है। पहली चीज है एब्जॉर्प्शन और दूसरी है एमिशन। ऑब्वियसली जिन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट एनर्जी को एमिट करेंगे, और जिन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कम होगा वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि अगर सन और अर्थ में हम कंपैरिजन करें तो सन इज एमिटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी, एंड अर्थ इज एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, सपोज मैं यहाँ पर एक सरफेस बना देता हूँ। अर्थ की ही एक लेयर है, तो अर्थ की बहुत सारी लेयर हो सकती है, हम कोई एक लेयर ले लेते हैं। ये है लेयर। अब इस लेयर इस लेयर पे हीट एनर्जी गिरी, तो हीट एनर्जी इज इंसिडेंट। हाउ मच हीट एनर्जी इज इंसिडेंट? सपोज क्यू आई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इंसिडेंट। अब जब हीट एनर्जी इस पे गिरी तो वो हीट एनर्जी तीन तरीकों से हमारे काम में आ सकती है। हम तीन तरीकों से सरफेस उसको यूज करती है। हो सकता है कुछ हिस्सा ऐसा हो, कुछ हिस्से को अर्थ की लेयर, सबसे पहली लेयर एब्जॉर्ब करे। सो सम अमाउंट, दिस इज सम अमाउंट विच इज द हीट एब्जॉर्ब। इसको क्यू ए लिखते हैं। पर कोई जरूरी नहीं कि पूरा हिस्सा एब्जॉर्ब करे, हो सकता है कुछ हिस्से को वो ना जैसे इंसिडेंट हुआ उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर। तो देयर माइट बी सम हीट एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड। इसको लिख सकते हैं क्यू आर। और कुछ हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जिसको ये सरफेस, ये लेयर कुछ कर ही ना पाए, वो हिस्सा हीट एनर्जी जो आ रही है उसका कुछ हिस्सा हो सकता है कि बिल्कुल सीधा सीधा पास कर जाए, सरफेस उस पर कोई अफेक्ट ही ना डाल पाए। तो देर माइट बी सम हीट एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड। इसको हम लिख सकते हैं क्यू टी। तो क्यू ए विच इज हीट एनर्जी। अब अगर आप इन तीनों को, इस पूरे टर्म को तीनों उस तरफ जो है डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय क्यू आई, अगर आप क्यू आई से डिवाइड कर दें तो क्यू आई अपॉन क्यू आई, ये क्या आ गया? क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी डिवाइड बाय क्यू आई। क्यू आई अपॉन क्यू आई वन हो गया। इट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू ए अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई। तो ये जो क्यू आर अपॉन क्यू आई है ना, जो है हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन हीट इंसिडेंट, इसको हम कहते हैं
रिफ्लेक्टिव पावर, ये जो क्यू ए अपॉन क्यू आई है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, इसको हम कहते हैं, अच्छा इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। और ये जो फिर क्यू पी अपॉन क्यू आई है, ये है ट्रांसमिटिव पावर। तो वी गेट दिस ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। सपोज वी कंसीडर, हमने खुद से माना, ठीक है, सपोज वी कंसीडर एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, suppose we consider an imaginary object which absorbs all the radiations falling on it. Suppose we consider an imaginary object which absorbs all the radiations falling on it. Then such an object is called ब्लैक बॉडी। ऐसे ऑब्जेक्ट का जो नाम है ना, वो ब्लैक बॉडी हम कहते हैं। फॉर अ ब्लैक बॉडी absorptive power must be 1 while the reflective power and the transmittive power must be 0। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे तो कोई नेचुरली अकरिंग ब्लैक बॉडी तो है नहीं, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक होल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हीट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ लिख देते हैं ऑल द हीट रेडिएशन, ठीक है, लाइट की बात नहीं कर रहे। पर एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी ऐसा अज्यूम की गई, उसको कहा गया फेरीज ब्लैक बॉडी। अब फेरीज ब्लैक बॉडी में क्या है, फेरी ने क्या किया, फेरी ने ना एक स्फीयर लिया और स्फीयर के अंदर उसने किसी तरह से कोन फिट कर दिया। हो सकता है स्फीयर को काटा हो, जैसे ये स्फीयर है ना, इसको ऐसे बीच में से काटा हो यहां से, तो ये आधा आधा हिस्सा हो गया हो। अब इस आधे हिस्से में कोन लगा के ऊपर से बंद कर दिया हो सकता है ऐसा। यस, तो उसने क्या किया, एक कोन फिट किया और कोन के बिल्कुल सामने यहां पर एक उसने होल कर दिया। और ये सरफेस ना हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, अंदर वाली सरफेस पूरी तरह से पॉलिश्ड सरफेस। अब इससे क्या हुआ, कोई अगर हीट रेडिएशन आई सपोज, तो वो रेडिएशन आके कोन की इंक्लाइंड सरफेस से टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, फिर हो सकता है ऐसे चली जाए, है ना, फिर ऐसे चली जाए। मतलब क्या हुआ कि वो रेडिएशन अंदर ही रहती, बाहर नहीं निकल पाई। तो फेरी ये बोला कि भाई ये जो होल है ना, इस होल के अंदर जब कोई रेडिएशन जा रही है तो वो इस होल से बाहर नहीं निकल रही। तो दिस होल मे बी कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी।